नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल है? सब बढ़िया है? इतनी सुबह सुबह कहाँ से आए थे दीदी? अरे चाची जोन है बिमला दीदी के खेतवा में यहाँ हम सभे लगवावत है गेहूँ। तो वही देखे ना सीआरपी दीदी आई पानी संस्थान के, वो बताओ थी नई तरीके से गेहूँ लगावे का मशीनी से। वही देखे ना हम। और आप सभी कहाँ जाती? कहूँ शहद वहद निकाले के तैयारी है, कहाँ जा रही? दीदी का मजाक करत हो सर। और कन्या गन्ना छिलवाए नहा वो के पतिया इकट्ठा किया नहा, तो वही पतिया जात रहे जलावे। ओ जलाई ना जब तक ओका इकट्ठा की करम ना तब तक दूसर फसल कैसे लगाए? का कहती हूँ दीदी पाती जलावे जाती हो? अरे इतना बड़ी गलती। इसमें गलती का है, अपनी खेत अपनी पत्नी हम जलाने जा रहे हैं। अरे भैया ईमान कहा तो गलती का तो एक तो पाती जलाई कानूनी अपराध है, और दूसरे के यहाँ अगर हम पाती जलाई थे अपने खेत के बचा हुआ अवशेष तो ईमान हमरे मिट्टी के बहुत बड़ा नुकसान है। यही से हमें पाती ना जलावे चाहिए। अरे दीदी आप का बात कहा जात है? जो सालों साल से जलावत आवा जात है आज तक तो कोनो नुकसान नहीं भा, और आज जो जलाए तो नुकसान हुई। और का आपो तो अगले साल जला रहे तब तो कोनो नुकसान नहीं भा रहा। अरे चाची हमें पिछली बार नहीं जानकारी रहा तो हम जलाए देना, लेकिन अब की बार पानी संस्थान के सीआरपी दीदी आई के हमें इतना बताए दीनी बात, तो यही बाजी तो हम पाती ना ही जलाए। और हम यही से आपो का मना करी थे कि आपो गन्नों पतिया ना जलाओ। कौन सी जानकारी? चलो आओ, चलो बताई थे कौन जानकारी। तो का कहत रहे हो भैया? हाँ दीदी आप बताओ तो कि पराली जलाई गलत है। चाहे समय रहा पिछले बरिया कहा थे समय मतलब गन्ना उन्ना छोलत रहा गेहूँ बो रहा समय रहा, तब रानी के पापा कहत रहे कि चलो पाती वाती जलाए दिया जाए, तब तो गेहूँ बोवे के तैयारी करा जाए। हाँ तो थोड़ा बहुत हो तो हम पाती गेहूँ इकट्ठा गए थे, लेकिन अब पाती ज़्यादा है तो फ्री का और इस का टेंशन है। यही हम लोग सोचत रहे। तब तक पानी संस्थान के सीआरपी दीदी आई, वो कहीं कि फसल अवशेष ना जलाओ, फसल अवशेष जलावे से लाभदायक जीव जीवाणु जितना रहा है वो सब मर जात हैं। लाभदायक जीव जीवाणु? हाँ, जैसे केचुआ और छोटे जीवाणु जो होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। आप तो जानते हो कि केचुआ का किसान के मित्र कहा जात है। दीदी ये तो बहुत बड़ी बात बताई हो। अरे आपका विश्वास ना होई, पानी संस्थान की जो सीआरपी दीदी ही वह पराली प्रबंधन पे यहाँ पराली ना जलावे पे यहाँ बहुत अनोखी बात बतावत थी। अरे बहनी तनिक मुँह बताओ कौन सी अनोखी बात? हाँ चाची, सीआरपी दीदी आई रही, महिला किसान बैठक जोन करवावत ही उन्होंने बताइन ही कि जैसे हम फसल अवशेष जोन रहत है ओका जब नाई जलेबे तो हमरे खेते के पैदावार में वृद्धि हुई, और जोन है जोन केचुआ है और जीवाणु जोन है वो सब ना मरियन। हमें सिंचाई कम करे पड़ी, हमारे सिंचाई में यहाँ पानी के बचत हुई, और हमारे खेते में यहाँ उर्वरा शक्ति भरी खाद भी हमका कम डाले पड़ी। यही से हमें पराली ना जलावे चाहिए। कुछ समझ में आवा आपके चाची? पराली जलावे से खेत के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, खेत उपजाऊ कम होता है, और में ज़्यादा खाद और पानी की जरूरत पड़ता है, और ज़्यादा सिंचाई की भी जरूरत पड़ता है। ज़्यादा खाद ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा खर्चा। हाँ भैया आप एकदम बढ़िया कहो, ज़्यादा खाद ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा खर्चा। पराली जलावे से बहुत नुकसान है, जैसे कि पराली जलेबो धुआं निकली, धुंध कोहरा, वायु प्रदूषित हो जाए, बहुत सारी बीमारी हो जाए है। सोचो चाची पराली ना जलावे से हमें सबका कितना लाभ है। हाँ बहनी पराली ना जलावे से लाभ तो बहुत आप बताओ है। अगर हम पराली नहीं जलाए थे तो खेत में तो एक तो खर्चा कम लागी, और दूसरी बात है कि ना खेत उपजाऊ बना रही हमार, और सब मतलब जितना जीव जीवाणु है छोटे जीव जीवाणु जंतु हैं उनका रक्षा हुई, और सड़क दुर्घटना से भी रक्षा हमार हुई,
और हर जानलेवा बीमारी से रक्षा हुई। अगर हम पराली नहीं जलाए तो यानी बहुत सारे मुसीबत से, बहुत सारे बीमारी से हमारी रक्षा होते, बचत होता है। एकदम सही कहे हो आप चाची। अगर हम पराली नहीं जलाए थे तो हमारी रहे कुल प्रकार के बहुत सारे फायदा होते हैं, और अगर हम पराली जलाई थे तो कितना नुकसान होते वका तो आपका समझे में आएगा। हाँ मैंने आएगा कि नहीं आएगा चाची? वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना गन्नक पाती हम करी का पहले हम तब एक आध झोपड़ी बनावे में उपयोग पे लेते रहें, लेकिन अब पाती करी का और माथे के बोझ है। हाँ भैया, हम आपके सर के बोझ बहुत आसानी से हल्का कर देवे। वो कैसे दीदी सर के वो चलका कह दे हो आसानी से? मल्चिंग। बल्कि हाँ भैया, जैसे कि मल्चिंग मतलब होते गन्ना के पाती और धान के पुआल और जोन भी घास फूस है ओका हम सबे खेते में जोन बिछाई थे वही के यहाँ मल्चिंग कही थे। का मजाक करते हो दीदी? खेत में बिछावे से कौन लाभ होता है आखिर? ये नहीं चाची, मल्चिंग करे से अनेकों लाभ है। एक तो सूरज की जोन रोशनी होत है वो हमरे खेते पर सीधा नहीं पड़त है, और ऐसा करे से हमरे खेत के नमी बनी रहते हैं। वैसे का फायदा है दीदी? फायदा ही है कि जैसे जोन जीव जीवाणु नमी में यहाँ रहते हैं वही नहीं मरत हैं, और ऐसे हमरे खेत के उर्वरा शक्ति बढ़त है। और हमारे जब मल्चिंग हम कर दी थे, बिछा दी थे, तो हमरे खेते में यहाँ सीधे जब सूरज को रोशनी नहीं पड़ते तो हमें सिंचाई भी कम करे पड़ते, और हमरे खेते में यहाँ खरपतवार भी नहीं जामत है। तू तो बहुत अच्छी बात बताई दीदी। अरे अतरे नहीं चाची, गन्ना के पत्ती ना जलावे से खेते में अगर हमसे बिछा दी है तो ऐसा करे से हमरे खेत के उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़त पाए। वो तो सब ठीक है दीदी, लेकिन ये करा कैसे जाई? बिछाव खेत में बिछावे से काम हो जाई? अरे बताए थे चाची, गन्ना के पाती पेड़ी वाले खेते में चारों तरफ से फैलाए दिया जाता है। वही मेर के मल्चिंग तरह से जब चारों तरफ फैलाए दियो गन्नक पाती बस। लेकिन हमें तो गेहूं बोए का रहा। अरे भैया, गेहूं के बोआई के खत्ती सबसे पहले आप गन्ना छिलवाए गए, फिर ओके पाती पूरा खेते भरे में फैलवाए दियो, फिर फैलावे के बाद में मंचर मशीन अपने खेते में चलवाए दियो, और जब मंचर मशीन चलवाए देवो तब वो छोट छोट टुकड़ा में कट जाए। ऐसा करे से बहुत फायदा है। मल्चर मशीन सहकारी गन्ना समिति के पास में यहाँ ब्लॉक में यहाँ आपका एकदम कम दाम में यहाँ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। अगर दीदी मल्चर मशीन ना मिले तो? अगर मल्चर मशीन ना मिले थी तो आपका का करे थे, जोन आपके गांव में पानी संस्थान के सीआरपी दीदी आवत थी उनसे संपर्क करके पानी संस्थान में एक सुपर सीडर मशीन है वो का बुलवाए लेख है आपके खेते में। यहाँ आप अपने खेते में पहले पाती बिछवा दो, मशीन बुलवाए लो, गेहूं और एकदम उमहन खाद दोनों डाल दे, वो एक साथे वो चार काम करी। एक तो पाती का भी काट के छोट छोट कर दी, दूसरे में यहाँ वो जोताई भी करी, वहाँ रोटावेटर भी लाग रहते वो जोताई भी करी, और खाद और बीज के बोआई भी करी साथों साथ। ऐसा करे से बहुत फायदा, आपके पैसा तो बचते बचत है। ऐसा करे से 20-25% पैदावार में भी वृद्धि होत है। का बात कहते दीदी? अरे चाची, ये कोनो सुनी सुनाई बात नहीं है। अब पिछली बरिया हम अपने खेतवा में यहाँ करबो करे न, और देखे न ये से हमार बहुत मुनाफा बा, और हमार बहुत अच्छा पैदावार में हमरे बहुत बढ़िया बढ़ोतरी बा। तो आपका बोनस के बात बताई, ऐसा मल्चिंग करे से हमरे खेत में जो रोग लागत है गन्ना में वो नहीं लागत है। कहो चाची, आप का समझे हो? क्या है कि समझ में आवा है दीदी कि अनजाने में हम बहुत सारा अपन नुकसान कर जाते रहे, हम बहुत सारा लाखों का नुकसान कर रहे हैं, लाखों का फायदा भोग गए रहे। तो अब से हम पराली न जलाए और अपन खेत के बड़ो पैदावार बढ़ाए, और लाखों का इनकम का बचत भी हुई, और खेत के बढ़ोतरी भी हुई, और यही से पराली अब से न जलाए। जैसे सीआरपी दीदी बताएं उन्हीं मतलब वही में कर वैसा। ये हुई ना बात। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग भी सीआरपी दीदी की बात माने और गन्ने की पत्ती और फसल अवशेष ना जलाएं, खुशहाली की ओर कदम बढ़ाएं।